इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं हिमाचल दिन भर। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत सचिव भी काट सकेंगे अब तंबाकू का चालान। आपदा राहत पर बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने हिमाचल को जारी किए 601 करोड़। आईजीएमसी शिमला में हड़ताल का असर, ऑपरेशन टले, मरीजों को करना पड़ा इंतजार। हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट, डॉक्टर और एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर। कुल्लू में टूरिस्ट सीजन के बीच सख्त आदेश, सुरक्षा तोड़ी तो होगी जेल। हिमाचल में ठंड का कहर जारी, 30 दिसंबर से बारिश बर्फबारी के आसार। लंबे इंतजार के बाद पेंशन धारकों को राहत, 28 दिसंबर को जमा होगी 3 महीने की पेंशन। हिमाचल में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की फर्जी EWS प्रमाण पत्र से नौकरी का खुलासा, विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण कानून को और सख्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश में खुले में बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर पंचायत सचिव भी चालान काट सकेगी। अब तक यह अधिकार स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के पास था, लेकिन पंचायत सचिवों को यह अधिकार पहली बार दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार अब मौके पर ही 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकेगा। हालांकि पहले से ही स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारी, गृह विभाग के ASI और उससे ऊपर रैंक के पुलिस अधिकारी तथा शहरी विकास विभाग के नगर निकायों के अधिकारियों को कार्यवाही का अधिकार प्राप्त था। अब इस सूची में पंचायत सचिवों का नाम भी शामिल कर दिया गया है। अब सभी अधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण कर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। साल के अंत में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हिमाचल को आपदा राहत और पुनर्वास के लिए 601 करोड़ 52 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए गए हैं कि यह राशि तुरंत राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर की जाए। यह मदद पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट यानी PDNA के तहत दी गई है, जिसका इस्तेमाल राहत और पुनर्वास कार्यों में किया जाएगा। यह हिमाचल को मिलने वाली दूसरी किश्त है। इससे पहले केंद्र सरकार 400 करोड़ रुपए से अधिक जारी कर चुकी है। वर्ष 2023 की भीषण आपदा के बाद केंद्र ने हिमाचल के लिए कुल 1500 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी, जिसमें से अब तक 451 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब 601 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त भी जारी हो चुकी है। फिलहाल इस केंद्रीय मदद से हिमाचल प्रदेश में पुनर्वास और राहत कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सरकार की कार्रवाई के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध आईजीएमसी में लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। डॉक्टर राघव नरूला के टर्मिनेशन वापस लेने की मांग को लेकर डॉक्टरों ने ड्यूटी का बहिष्कार किया और अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त गंभीर संकट से गुजर रही हैं। एक तरफ रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, तो दूसरी तरफ 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी भी काम छोड़ चुके हैं। इसका सीधा असर आम मरीजों पर पड़ रहा है। आईजीएमसी शिमला, DDO अस्पताल, टांडा, नाहन, नैरचौक, चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में OPD सेवाएं प्रभावित रही और कई तय ऑपरेशन टाले गए। डॉक्टर मरीज से मारपीट के मामले में डॉक्टर राघव की बर्खास्तगी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। हालात को संभालने के लिए आज चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए SOP जारी की है। SOP के अनुसार आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे बिना रुकावट चलेगी। वार्ड में भर्ती मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि नियमित ऑपरेशन अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। OPD में कंसल्टेंट डॉक्टरों की तैनाती अनिवार्य की गई है और जांच व लैब सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं दूसरी ओर 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आपातकालीन मरीजों की मुश्किलें
और बढ़ गई है। अब देखना होगा कि हड़ताल के बीच ये व्यवस्था मरीजों को कितनी राहत दे पाती है। शीतकालीन पर्यटन सीजन और नए साल के मद्देनजर कुल्लू जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पर्यटकों और आमजन की सुरक्षा को देखते हुए डीसी कुल्लू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के तहत अहम आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जिले की नदियों, खड्डों, नालों और अन्य जल स्रोतों के हाई फ्लड लेवल क्षेत्रों में आम लोगों और पर्यटकों के प्रवेश व आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। यह फैसला नववर्ष समारोह और पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सर्दियों में कई पर्यटक फोटोग्राफी और सेल्फी के लिए नदी किनारे और नदी तल में उतर रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ रहा है। बजोरा से सोलंग नाला, भूंतर से मणिकर्ण और बंजार के तीर्थन खड्ड क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आए। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अचानक पानी छोड़े जाने, जल विद्युत परियोजनाओं के डिस्चार्ज, फिसलन और कड़ाके की ठंड के कारण डूबने और जानमाल का नुकसान का खतरा बढ़ रहा है। आदेशों की अवहेलना पर धारा 115 के तहत जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर से प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके असर से ऊंची पहाड़ियों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी एक दो स्थानों पर मौसम का असर देखने को मिल सकता है। अब बात मौजूदा हालात की करें तो प्रदेश में शीतलहर के बीच ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। शुक्रवार को शिमला, कुल्लू और मनाली में आसमान में बादल छाए रहे। खराब मौसम के अलर्ट के चलते कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर और देहरा गोपीपुर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, ऊना और हमीरपुर में 6 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा ठंड लाहौल स्पीति के ताबों में पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 27 से 30 दिसंबर के बीच निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसे देखते हुए 29 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट और 30 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की परेशानी अब खत्म होने जा रही है। साल खत्म होने से पहले हिमाचल सरकार 28 दिसंबर को 7,07,228 पेंशन धारकों के खातों में एक मुश्त 3 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जमा करेगी। सरकार ने इसके लिए 10 गैर जनजातीय जिलों को 353 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है। नए साल से पहले पेंशन की यह रकम मिलने से लाखों जरूरतमंदों की आर्थिक मदद होगी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों ने 15 दिसंबर तक EKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। प्रदेश में कुल 8 लाख से ज्यादा एक्टिव लाभार्थी हैं, जिनमें से 7 लाख से ज्यादा ने ही EKYC प्रक्रिया पूरी की है। सरकार ने सभी पेंशन धारकों से जल्द EKYC प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि आगे भी पेंशन समय पर मिलती रहे। हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेद विभाग में फर्जी EWS प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। विजिलेंस ने सरकाघाट निवासी आयुर्वेदिक डॉक्टर विवेक शर्मा को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को न्यायालय ने उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जांच में यह खुलासा हुआ है कि डॉक्टर विवेक शर्मा सहित 14 आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने 2022 में बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया के तहत फर्जी EWS प्रमाण पत्रों का उपयोग कर नौकरी हासिल की थी। बाद में कुछ ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन मामले की जांच विजिलेंस द्वारा जारी है। इस पूरे मामले में राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं। विजिलेंस ने मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में आरोपित डॉक्टरों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। विजिलेंस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।